हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड पुलिस के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चक्षु प्रकाशन के, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। क्वेश्चन है 101 का कि कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। सेकंड है ऑप्शन मेरे घर आने की कृपा करें। थर्ड है मेरे घर को आने की कृपा करें और फोर्थ है कृपया मेरे घर को आने की कृपा करें। आपका राइट आंसर होगा कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 यानी 102। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी है वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी है वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी है वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। आपका ऑप्शन राइट होगा वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा दूध को नहीं पीता। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे से दूध नहीं पीता। ऑप्शन नंबर सी है दूध नहीं पीता बच्चा और ऑप्शन नंबर डी बच्चा दूध नहीं पीता। आपका राइट आंसर होगा बच्चा दूध नहीं पीता। अगला क्वेश्चन है 104 से लेकर 106 तक। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार क्वेश्चन नंबर 104 है, जहां जाया न जा सके। ऑप्शन है सुगम, बी है सघन, सी है अगम्य और डी है दुर्जन्य। आपका राइट आंसर होगा अगम्य। जहां जाया न जा सके अगम्य। जो दूसरों को दोष ढूंढता रहे, इसका राइट आंसर आपका होगा छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106 है, जो बूढ़ा ना हो, इसका राइट आंसर आपका होगा अजर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर वाले गोलाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर के गोलाकार खाने को पूरी तरह काला करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए है कोई त्रुटि नहीं, बी है पानी से भीगने लगे, सी है बच्चे घर से बाहर निकलकर और डी है वर्षा शुरू होते ही। आपका राइट आंसर होगा बच्चे घर से बाहर निकलकर, जो कि रॉन्ग है। 108 है, झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ पर आपका कोई त्रुटि नहीं है। आपको प्रतीक्षा कर रही थी झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की, ये सब राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग है, जो कि मतलब राइट, इसमें कोई भी त्रुटि है नहीं, इस वजह से आपका डी ही कोई त्रुटि नहीं है, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। इसमें आपको त्रुटि ढूंढना है किसमें है। तो हम बाजार गए, ये राइट है, कोई त्रुटि नहीं। और वापस आ गए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर हो, कुछ किताबें खरीदे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिया है निर्देश में 110 से 114 तक दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की अब 110 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 111, इसमें से आपको आंसर ढूंढना है। में असफलता ही हाथ लगती है जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन, फिर 112 क्वेश्चन आ गया, हो जाता है। बुद्धि भी हार मान जाती है तब मन की, फिर क्वेश्चन नंबर 113 आ गया। शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है। कार्य क्षेत्र में 114 क्वेश्चन नंबर प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर 110 का ऑप्शन दे रखा है दुर्बलता, अबोधता, कोमलता और निष्प्राणता। आप पढ़ेंगे जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की अब देखिए 110 ऑप्शन में से कौन सा राइट आपको लग रहा है। मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है।
तो अब ऑप्शन नंबर 11 में से आप ढूंढिए। तो ऑप्शन ए राइट होगा, परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन, अब 112 में, तो राइट ऑप्शन होगा शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की, अब 113 में देखिए, मन की संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में, अब 114 का देखिए, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट होगा, विजय प्राप्त हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों के पर्याय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 है मिथ्या। मिथ्या का समानार्थी आपका राइट ऑप्शन होगा सी, जो कि झूठा होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है जनमत। तो जनमत का पर्यायवाची होगा यानी समानार्थक होगा लोकमत, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 117 है जर्जर। तो जर्जर का समानार्थी हो जाएगा कमजोर। क्वेश्चन नंबर 118 से 120 तक दिया है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। दिया गया है कि भारत माता के साथ भारतीयों का ... होना चाहिए, तो मातृ भाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आग बबूला होने का अर्थ क्या है? क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में ... दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्पष्टीकरण। यानी कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 121 से 123 का निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 है सज्जन। तो सज्जन का अपोजिट होगा दुर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। आस्था। आस्था का अपोजिट होगा अनास्था, जो कि ऑप्शन नंबर बी 121 में भी राइट हो जाएगा। और 123 यानी निर्मल। निर्मल का अपोजिट होगा मलिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। 124 से 25 तक लोकोक्तियाँ दिया गया है, जिसका आपको आंसर बताना है। तो दिया है कि बाल धूप में सफ़ेद होना, यानी इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक समझदार होना, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। 125 में दिया गया बात का धनी, तो राइट ऑप्शन दिया गया है बी, जो कि वचन को निभाने वाला, यानी बात का धनी का मतलब है वचन को निभाने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ढोल पीटने का अर्थ होता है बात को प्रचारित करना, जो कि ऑप्शन नंबर राइट सी होगा। 127 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, खूबसूरती। 128 है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। आपकी यात्रा ... हो यानी मंगलमय हो, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 129 दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें, जो कि जंगल का पर्यायवाची पूछा है तो कानन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो बात पहले कभी न हुई हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 131 है आग ... रूप धारण कर चुकी थी, तो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भीषण। क्वेश्चन नंबर 132 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गई, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बर्फ सबसे कम पाई गई। 133 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कक्षा में 40 छात्र हैं लेकिन कार्तिक सबने बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार्तिक सबसे बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि अध्यापक के कक्षा ... ही सभी बच्चे शरारतें करने लगे, राइट ऑप्शन होगा से जाते, यानी अध्यापक के कक्षा से जाते ही सभी बच्चे शरारतें करने लगे। क्वेश्चन नंबर 135 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी चाहिए समाचारों को सकारात्मक दिशा देना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, होनी चाहिए। 136 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए तो जिसमें शक्ति न हो, यानी कि असक्त, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 137 है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो डिंग मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बढ़ चढ़ कर बातें करना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए तुम्हारे मित्र को बुलाइए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तुम्हारे मित्र, जो कि ये त्रुटि है इसमें। 139 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जातिवाद की समस्या स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में बहुत बड़ा बाधक तत्व है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वस्थ राष्ट्रीयता के पनपने में, यही आपका उपयुक्त विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 140 ज्ञ
व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ग जो है कि ज प्लस य, ज में हलंत रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। 142 है। कौन सा क्रम सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट होगा, पुरुषोत्तम बराबर बहुब्रीहि समान, यानी पुरुषोत्तम जो है कि बहुब्रीहि समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, नी प्लस अस्त यानी न्यस्त, ये जो है कि अयादि संधि नहीं है। 144 में किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 145 पे किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो बी ऑप्शन राइट होगा, आंसू, नयन, तारिका और लोचन, ये रॉन्ग है। 146 है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद करें। तो आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मुझे कपड़े धोने हैं। 147 वाक्य को क्रम से लिखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पहले थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, लास्ट में 1। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी। 149 है, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी श्याम नंदन सिंह थे। तो ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति श्याम नंदन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 158, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी है, महानदी, यानी ढहते विश्वास कहानी में महानदी की चर्चा की गई है। सो इस वीडियो में मैंने रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेज में कौन सा? तो हिंदी का। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे चक्षु प्रकाशन के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन।